Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You today discuss about इंग्लिश एंड मैथ जो सॉल्व पेपर है 2019 का, जो सेकंड जूनियर वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएटेड करेक्टली। तो बता रहे हैं निम्न में से कौन सा जो है जो विराम चिन्ह की दृष्टि से सही है। तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। दूसरा, रेनू सेड गिव ए पेन पेंसिल एंड ए बुक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से कौन सा सही यहाँ पर आएगा, वर्ड शब्द आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनी बॉडी एट ऑल। मुझे किसी ने कहीं पर नहीं सूचित किया। द एनीटोम्स ऑफ द इनजस्टिस जस्टिस इज। तो यहाँ पर जस्टिस का सोनी न्याय का अन्याय हो जाएगा। द सोनिसम ऑफ एड्रोइट इज। तो एड्रोइट का सोनिसम हो जाएगा स्किल्ड, कुशल, मतलब सुकुशल या कौशल। कुशल यहाँ एड्रोइड कुशल और स्किल्ड भी कुशल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द सेंटेंस। तो यहाँ पर बता रहा है निम्न में से कौन सा इनडायरेक्ट है। ही सेड टू मी व्हेन विल बी यू कम बैक। तो यहाँ पर जब इसका बता रहा है इनडायरेक्ट बनाए, तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट है। तो यहाँ पर बैन की जगह हो जाएगा, बैन तो वही रहेगा। यू की जगह पर जो है सेकंड पर्सन चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पर बैन मी है, तो यहाँ पर मी की जगह आई आएगा। तो आई वुड की जगह, बिल की जगह वुड आएगा। तो यहाँ पर आएगा तीसरा। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड टू बैक। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर प्रिया इज नॉट कट आउट दिस जॉब, दिस काइंड ऑफ जॉब। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज द मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर होगा आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकल करेक्ट एक्सेप्टेबल सेंटेंस। तो यहाँ पर होगा चौथा। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द वर्ब फॉलोइंग सेंटेंस। तो बता रहा है यहाँ पर वर्ब का क्लास पहचानिए। तो यहाँ पर वर्ब जो पार्ट है उसे पहचानिए। तो यहाँ पर होगा एवरी बॉडी अमोंग विथ हिज पेरेंट वेट इन द नेक्स्ट रूम। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो है वर्ब पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर एवरी बॉडी अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, ये पूरा पार्ट जो वर्ब पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट पूछ रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर एडजेक्टिव पूछ रहा है। तो यहाँ पर आई बाउट ए चैन विच वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने जो चैन खरीदी है बहुत सुंदर है। तो विच वाज, जहाँ पर विच आ जाए वहाँ पर होगा एडजेक्टिव। तो यहाँ विच आ गया। तो तीसरा, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड द अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर होगा सरदार पटेल लीड फार्मर टू बर्ड इन द फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दूसरा, चूज द मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द ओपिनियंस गिव बिली। तो यहाँ पर ड्रेक है जो मस्कुलाइन जेंडर मतलब स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द रिक्वेस्ट। तो यहाँ रिक्वेस्ट की बात आए तो यहाँ पर आई कुड बोरो सम मनी फ्राम यू। तो यहाँ पर कृपया मुझे कुछ आपसे पैसे मिल सकेंगे। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट साइलेंट लेटर। बता रहे निम्न में से कौन सा शब्द है जो साइलेंट लेटर नहीं है। तो साइकोलॉजी में भी है, साइकोलॉजी नॉलेज में भी है के साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी एस साइलेंट है। तो यहाँ पर डाउट में भी साइलेंट है टी, मगर यहाँ पर कैटल में नहीं है सर। कैटल यहाँ पर है। तो पहला, विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर बता रहा है निम्न में से कौन सा कंजक्शन है जो प्रासंगिक है, जो इसे जोड़ सकेगा वाक्य को।
तो यू विल नॉट सक्सेस, यू वर्क हार्डर। यहाँ पर लिखा है यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू हार्ड वर्क हार्डर। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक नहीं सफल होंगे। यहाँ पर अनलेस जब तक कंडीशन के साथ यहाँ पर अनलेस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वो होता है जब किसी सब ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े। तो पर एक क्रूअल वर्ड किलेड द वर्ड, एक क्रूअल बॉय किलेड द वर्ड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये क्रूअल बॉय, और किया गया उसने एक पक्षी को मारा। तो यहाँ पर पक्षी पर प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर पहला सही होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। तो बता रहा है निम्न में से जो है सेंटेंस को चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसे। तो ही कीप्ट मी वेटिंग कि यहाँ पर चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस को आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा और बाय के साथ आएगा ऑब्जेक्ट। तो आई वाज कीप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म कीप्ट, वेटिंग बाय हिम। तो यहाँ पर दूसरा आएगा, यहाँ पर बाय के साथ ऑब्जेक्ट। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर मॉडल वुड वर्ड शुड सैड शुड वुड। यहाँ पर 77 का होगा दूसरा, तीसरा, और 79 का होगा तीसरा, 80 का होगा दूसरा, और 81 का होगा चौथा, 82 का होगा तीसरा पहला, 83 का होगा दूसरा, 84 का होगा पहला। अब यहाँ पर होगा विच सुफिक्स शुड बी यूज्ड प्लुरलाइज फॉलोइंग द वर्ड। तो यहाँ पर बता रहे हैं निम्न में से कौन सा यूज होगा, यूज करना चाहिए जो प्लुरल फॉर्म में हो जाए, शब्द बहुवचन में हो जाए। तो यहाँ पर टैक्सी की टैक्सी यहाँ पर ऐसा लगाएंगे तो यहाँ पर टैक्सी हो जाएगा, मतलब बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पर 35 पढ़ेंगे 86 से 87 तक, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटर। तो अटर का मतलब है कहना, स्पीक मतलब ये कहना। व्हाट द मूड ऑफ द पोएट। तो पोएट का मूड कैसा है, तो पेसिमेटिक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 88 से 89 तक। तो यहाँ पर जब पैसेज पढ़ेंगे आप आंसर उसके नीचे यहाँ पर मिलेंगे। फॉलोइंग द वन विच वन फॉलोइंग हैज ए अपोजिट मीनिंग तो वर्ड फ्रस्टर इन द पैसेज। तो फ्रस्टर मतलब हताशा, प्रोमोटर मतलब होता है आशा। तो यहाँ द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज मीन्स, तो ड्रास्टिक मतलब होता है पावरफुल। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। तो नेपोलियन हैड जीनस फॉर अन मिलिट्री टैक्टिक, विदाउट डाउट ही इज जीनियस इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर फॉर और इन जो है प्रोपोजिशन आएगी। यहाँ पर आ गया मैथ वाला पोर्शन। तो मैथ में हम सीधे आंसर लगाएंगे। यहाँ पर होगा दूसरा 49 का जब हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा पहला और दूसरा और चौथा। वो यहाँ पर 93 का है पहला, 94 का है तीसरा, 95 का है चौथा, 96 का है तीसरा, 97 का है दूसरा, 98 का है
दूसरा, 98 का दूसरा, 99 का है चौथा, 100 का है 10%, 101 का है 40 सेंटीमीटर कोण, 40 डिग्री सेंटीमीटर, 40, 102 का है 300, 103 का है 40 घात 3 की घात 40, 104 का है 50 डिग्री, 105 का है 1, 106 का है √2 अनुपात 1, 107 का है 1500, 108 का है AC होल स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, 109 का है चौथा, 110 का है पहला, 111 का है 125%। यहाँ पहला है 113, 114 का है 9/1, 113 का 9/1, 114 का है 16:9, 9:16, 115 का ABC। ये जो है अभी निशान लगा रहा हूँ, बाद में हल करूँगा, इसको हल वाले क्वेश्चन दिखाऊँगा। 145 16 का, 17 का 3 है, 18 का 4 है, 19 का है 15:4 है। यहाँ पर 20 का है पहला, 21 का है रिस्किया, जलीय बायोफ्राइडरिस्किया, और निम्न में से कौन सा स्तंभ परजीवी है? तो यहाँ पर अमरबेल पूर्ण जो है स्तंभ है, उसके स्तंभ मतलब जो अपनी जड़ पर खड़ा है। यहाँ पर मिलान करना है तो यहाँ पर मिलान करेंगे, तो अवशोषण होगा मूल रूमों द्वारा, जल प्रेमी जाइलम द्वारा, खनिज अवशोषण फ्लोएम द्वारा। तो ये सारे मिल गए हैं, तो यहाँ पर होगा पहला ही। स्थानीय जातियाँ क्या हैं? तो वे पौधे जो जंतु केवल विशिष्ट स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तीसरा, पौधे वे जननांग के भागों को विवर्तित क्रम है। तो यहाँ पर होगा वर्तिकांग, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन पहला। यहाँ पर बता रहे हैं विटामिन की तरह हार्मोन कौन सा विटामिन जो विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? तो विटामिन डी है जो हार्मोन की भी तरह काम करता है। तो समीकरण 120 बता रहा है ए, तो यहाँ पर 120 का है पहला, 121 का यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर अमरबेल ये भी हो चुका है। नेक्स्ट, यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार बैक्टीरिया और हरित शैवाल जो है मोनेरा में, इनमें से कौन सा ऊतक है? तो रक्त एक ऊतक है। अंडजनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है तो LH। हिप्पोकैम्पस है ये मीन, यहाँ पर इसका मिरर वाला है चौथा। ऊष्मा की इकाई है यहाँ पर जूल है, और ऊर्जा की इकाई कैलोरी होती है। और माध्यम में ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य केवल। एक अंडरटांग का मान है, तो एक अंडरटांग का मान है 10⁴ माइक्रोन। दोहरी तरंगी की अधिकतम चाल होगी इस्पात में। कैल्शियम कौन प्रदर्शित करता है? तो मैग्नीशियम कार्बाइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, निम्न में से कौन सी रंगीन गैस लेड एसिलेट पर काला कर देती है? तो यहाँ पर सल्फाइड गैस जो लेड, दूसरा वो चौथा। निम्न में से कौन सा यौगिक है? तो यहाँ पर होगा सभी, ये चारों सारे यौगिक हैं। 139 का है दूसरा,
140 का है आवर्ती सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, तो यहाँ पर तीसरा होगा। विद्युत ऋणात्मक का मान में कमी होगी, वर्तमान प्रत्यास्थि में वृद्धि होगी, यानी थैलेपी में कमी होगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो यहाँ पर परावर्तन करने जो विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। पृथ्वी के चुंबकीय भूम क्षेत्र पर नतीगन मतलब 180 कोण पर। डेसिबल है, तो डेसिबल है एक ध्वनि स्तर की माप करना। किरचॉफ का नियम आवेश पर होता है, आवेश के संरक्षण के लिए। 145 का यहाँ पर दूसरा, और 146 का आयस कार्बाइड का संदर्भ किया जाता है, तो यहाँ पर फ्लेवन पर। 147 का तीसरा है। 148 का है पहला, दूसरा वो पहला। 149 का है SI सिलिकॉन, SI ये पहला सिलिकॉन। 150 का है दूसरा। एक्स मोलों को बराबर, एक्स मोलों की संख्या बराबर बिलियन की संख्या। तो यहाँ पर इसका 150 का है ABC तीनों, ये भी सही, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो यहाँ पर तीनों सही होंगे। ये तीनों तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, D की तरह नहीं, सिर्फ A की तरह, B की तरह और C की तरह भी। तो ये इसका होगा ABC तीसरा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसे कोई भी कमी रहेगी तो इसमें कमेंट करके हमें बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।